सुनहरी उड़ने वाली गाय। एक गांव में धूमिल नामक एक आदमी होता है। उसके पास एक गौशाला होती है जहां ढेर सारी गाय होती हैं। लेकिन उन सब में एक गाय ऐसी भी थी जो कि दूध नहीं देती थी, लेकिन फिर भी धूमिल उसका बहुत ख्याल रखता था और बाकी गाय के दूध को बेचकर जो भी पैसे आते थे उसमें से धूमिल उस दूध ना देने वाली गाय के लिए भी चारा लाता था और उसने उसका नाम रामिया रखा होता है। एक बार की बात है। अरे ओ धूमिल भाई, कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देता। कुछ नहीं भाई, गायों को चारा डाल रहा था। अच्छा, चलना गांव घूम कर आते हैं। रुक, रमिया को चारा डालना रह गया है, बस उसको चारा डालकर आता हूँ। अरे रहने देना, उस बूढ़ी गाय को चारा डालकर क्या ही मतलब है। ना ही वो दूध देती है ना कुछ, ऊपर से उसे तो बेचने पर भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो तू उसे कसाई को दे दे। तू कुछ भी अनाप शनाप मत बोल मेरी रमिया के बारे में। हाँ, माना कि वो दूध नहीं देती है, लेकिन मुश्किल समय में उसने मेरी बहुत सहायता की है। वो जब तक जीवित है मैं उसे पालूंगा। जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे मुनाफे के लिए ही कह रहा था। फिर लक्ष्य वहां से चला जाता है। वहीं आए दिन कोई ना कोई आकर धूमिल की बूढ़ी गाय को कसाई को बेच देने की सलाह देकर चला जाता है, लेकिन धूमिल किसी की नहीं सुनता है और वो फिर भी रामिया को पालता है। वहीं अचानक से एक दिन धूमिल के बेटे रोमी की तबीयत खराब हो जाती है। ए जी, देखिए ना, रोमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चलो इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर धूमिल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका खूब इलाज करवाता है। लेकिन रोमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है और धीरे धीरे धूमिल के सारे पैसे रोमी के इलाज में लग जाते हैं। ए जी, अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम चिंता ना करो तनिया, मैं अपने गौशाला को बेच दूंगा। फिर इलाज के लिए 5-6 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे और औलाद रहेगी तो ये सब फिर से बन जाएगा। फिर धूमिल अपनी गौशाला को बेच देता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। लेकिन उसकी वो जो बूढ़ी गाय रहती है उसे वो नहीं बेचता और उसे अपने घर पर ले जाकर बांध देता है। ए जी, आपने इसे क्यों नहीं बेचा? हमारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि इसकी सेवा कर सके और इससे हमें कोई मुनाफा भी तो नहीं होगा। तुम उसकी चिंता ना करो, मेरी गाय है, मैं पाल लूंगा। फिर धूमिल अपने परिवार के साथ साथ उस गाय की भी खूब सेवा करने लगता है। लेकिन उसके ऊपर गरीबी इतनी बुरी तरह छाई होती है कि एक दिन, चलो तानिया, अब हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। मैंने तुम सभी के पालन पोषण के लिए यह घर गिरवी रखा था, लेकिन मैं लाला का उधार नहीं भर पाया, जिस वजह से उसने ये घर अपने नाम करवा लिया। अब हमें इसे छोड़कर जाना होगा। बस अब मैं कुछ नहीं जानती, आपके चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए। रोड पर सोने की नौबत आ गई है। ये सब देख वो बूढ़ी गाय रोने लगती है कि तभी अचानक से वो सोने की बन जाती है और उसके पंख आ जाते हैं, जिससे वो हवा में उड़ने लगती है और उसके पंखों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर धूमिल और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। तभी वो सुनहरी गाय नीचे उतरती है और तानिया और धूमिल से प्रणाम करती है। ये सब क्या हो रहा है गौ माता? धूमिल बेटा, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कब तक मेरी सेवा कर सकते हो। लेकिन तुम तो बड़े ही उदार दिल के निकले। सब कुछ लुट गया, लेकिन तुमने मेरी सेवा करना नहीं छोड़ा। आज से तुम्हें कभी गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। अब तुम पहले से भी काफी अमीर बन जाओगे।
फिर वो सुनहरी गाय धूमिल को ढेर सारा सोना पैसा देती है, जिससे धूमिल अपनी पुरानी चीजें फिर से हासिल कर लेता है और सुनहरी गाय की सेवा करते हुए खुशी से रहने लगता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।